तो दोस्तों हमारी स्किन पर छोटे छोटे रोए पाए जाते हैं। ये जो छोटे छोटे रोए होते हैं यानी छोटे छोटे बाल, इनके फॉलिकल्स हमारी स्किन के बीच वाली लेयर डर्मिस में पाया जाता है। इन्हीं छोटे छोटे बाल से लगा हुआ होता है सेबेसियस ग्लैंड नाम का एक ऑयल प्रोड्यूस करने वाला ग्लैंड हमारी स्किन के अंदर। क्या है ये कि ये सेबेसियस ग्लैंड हमेशा सीबम नाम का एक ऑयल बनाकर हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, बैक्टीरिया से बचाता है और यूवी रेस से करने में भी अपने योगदान देता है। देखिए होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति अपने किशोर अवस्था में आता है तब उनमें सेक्सुअल डेवलपमेंट होना भी शुरू हो जाता है, यानी कि कई सारे सेक्सुअल हार्मोन भी एक्टिव हो जाते हैं जैसे टेस्टोस्टेरोन वगैरह। लड़कों में होता यह है कि जैसे ही हार्मोन एक्टिव हुए सीबम प्रोडक्शन बहुत ही तेजी से बढ़ने लगता है और स्किन से बहुत ज़्यादा सीबम यानी ये ऑयल बाहर निकलने लगते हैं। आप देखिए इसी प्रोसेस के साथ एक पैरानल प्रोसेस और भी चलते रहता है। वो क्या होता है कि जो भी हमारे स्किन की डेड सेल होती है वो हमेशा से ही शेड होकर बाहर निकलती रहती है। होता यह है कि लगभग 1 महीने के अंतराल पर हमारी स्किन की जो बाहर केराटिनोसाइट्स है वो डेड होकर हमारे शरीर से बाहर शेड हो जाती है और नई सेल इसे रिप्लेस कर देती है। लेकिन होता यह है कि कभी कभी जब इन डेड सेल इनकी सफाई नहीं होती है तो ये डेड सेल हमारे स्किन के जो पोर्स होते हैं जहाँ से हमारे बाल निकलते हैं और इन्हीं बाल के पोर्स से एडजेसेंट सेबेसियस ग्लैंड भी लगा रहता है। सीबम रिलीज करने के लिए वो पोर इन डेड सेल से क्लॉट हो जाती है और इसी किशोर अवस्था में यानी जवानी में सीबम का प्रोडक्शन बहुत ही तेजी से हो रहा होता है। तो क्या होता है कि जब सीबम इन पोर में ट्रैप हो जाता है तो कुछ बैक्टीरिया या इन ट्रैप हुए सीबम में आ जाते हैं और इन्फेक्शन करने लगते हैं। ये देखकर वाइट ब्लड सेल्स भी आती है फाइट करने के लिए इन बैक्टीरिया से। और होता क्या है कि इस ट्रेस सीबम में यानी ये जो ऑयल है आपके इनमें इन्फ्लेमेशन होने लगते हैं, सूजन हो जाती है और रेडनेस आ जाती है और छूने में दर्द भी होने लगता है। अब देखिए जब ये यही क्लॉट पोर्स हवा के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो यही वाइट हेड के नाम से जाने जाते हैं। जब यही क्लॉट थोड़ी खुल जाते हैं और इनमें हवा लग जाती है तो ये ब्लैक हेड बन जाती है और जब यही इन्फेक्शन इन क्लॉट पोर्स स्किन के अंदर तक चला जाता है और इन पोर्स में पस भर जाता है तो इन्हें पिंपल के नाम से जानते हैं। यानी मुहासे पिंपल कई प्रकार के होते हैं डिपेंडेंट की स्किन में किस जगह आपको ये सब कील मुहासे हुए हैं। आप ये पूछेंगे कि चेहरे पर ही अधिकतम कील मुहासे क्यों होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कील हमारे चेहरे की स्किन पर सबसे ज्यादा सेबेसियस ग्लैंड पाए जाते हैं। ऑयल रिलीज करने वाले ग्लैंड है जिससे हमारे चेहरे के स्किन में हमेशा मॉइस्ट बनी रहे। आप देखिए आपको क्या करना है, बस इन क्लॉट को उसमें जो डेड सेल भर गई है उन्हीं को निकाल दो, आपके कील मुहासे आराम से चले जाएंगे कुछ दिनों के अंदर ही। इसके लिए आप किसी डर्मेटाइटिस की सहायता ले सकते हैं। वो आपको कुछ ऐसे क्रीम या लोशंस लिख देगा जो आसानी से इन क्लॉट पोर्स को खोल देगा तो आपके कील मुहासे चले जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप कभी भी कील मुहासे के बारे में शंकाएं नहीं करेंगे। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।